हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे, फर्स्ट टू 5 पार्ट तक। अब पार्ट नंबर 6 से शुरू करेंगे। आइए समझते हैं पार्ट नंबर 6 को। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस क्वेश्चन में क्या चेक करना था कि ये जो हमें इक्वेशंस दी हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें सिंपली वो चेक करना है। तो आइए सॉल्यूशन को देखें 6th पार्ट के। तो ये मेरे पास इक्वेशन दी है 6th पार्ट की। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है ये और राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे x-2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे फार्मूला लग रहा है a-b का होल स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले a-b का होल स्क्वायर जो होता है वो आना चाहिए। क्या होता है? a² + b² - 2ab। a-b का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे है राइट हैंड साइड x-2 का होल स्क्वायर, मतलब a की जगह है x, माइनस की जगह है माइनस और b की जगह है 2। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a²। a की जगह आ जाएगा x² + b², b की जगह आ जाएगा 2² -2 × a × b। a की जगह था x तो x आ जाएगा और b की जगह था 2 तो 2 आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आएगा x² + 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 2 ज़ा कितना 4 × x। तो इसको सॉल्व करके आएगा x²। फिर आपको x वाली टर्म लिखनी होती है, पहले स्क्वायर वाली फिर x वाली, -4x आएगा और लास्ट में कांस्टेंट जिसके साथ x कुछ भी नहीं आ रहा, तो 4 लास्ट में लिखेंगे। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो थी वही रहने दो, x² + 3x + 1 = x-2 का होल स्क्वायर आपने सॉल्व किया, x² - 4x + 4 आया, x² - 4x + 4 आया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो =2 के आमने सामने सेम वैल्यू कट जाती है, जैसे यहाँ पे भी x² आ रहा है और यहाँ पे भी x² आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर आपको नहीं भी करना, प्लस का x² जब =2 के दूसरी तरफ ट्रांसपोज होके जाएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, प्लस का x² और माइनस का x² तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा अभी 3x + 1 = -4x + 4। समझ में आ रही है बात? माइनस का 4x इस तरफ ट्रांसपोज करो =2 के दूसरी साइड, माइनस का 4x प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस का 3x ऑलरेडी वहाँ पे था, +1 भी था, प्लस का 4 भी इस तरफ ट्रांसपोज करो तो माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा। 4x + 3x होता है 7x, प्लस माइनस होता है माइनस और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो साइन नेगेटिव आएगा। 4 में से 1 गया तो 3 बचा = 0। आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास बचा 7x - 3। अब हमें सॉल्व करके ये चेक करना था क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। रीज़न क्या दोगे? बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में नहीं आ रही? इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में नहीं आ रही? ax² + bx + c = 0 वेयर a ≠ 0। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये इस फॉर्म में आ ही नहीं रही। ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में नहीं आ रही। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहाँ पे जो a वाली टर्म है ना वो 0 हो गई। देखो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 0x² + 7x - 3 = 0, मतलब इस फॉर्म में अगर बनाने की कोशिश भी करोगे तो a जो है वो 0 आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन के अनुसार a 0 नहीं आना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे इसके बाद। बच्चों नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं, पार्ट नंबर 7 को समझते हैं। ध्यान से देखिए क्या है। यहाँ पे है x + 2 का होल क्यूब। समझ में आ रही है बात? मतलब ये है a + b का होल क्यूब। तो आपको अभी ये फार्मूला आना चाहिए, a + b का होल क्यूब क्या होता है? ध्यान से सुनिए, मतलब ये आना चाहिए a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता है।
तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, x प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आई। a की जगह है x, प्लस की जगह प्लस और b की जगह 2, तो a प्लस b का होल क्यूब। ये फार्मूला लगाओ, क्या है a का क्यूब, a की जगह क्या लिख दोगे x का क्यूब प्लस b का क्यूब, b की जगह कौन है 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर करना है। a की जगह कौन है x, तो 3x स्क्वायर करना इंटू b, b की जगह कौन है 2, तो 2 लिख देना है, प्लस 3a और b का स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। a की जगह कौन है x और b स्क्वायर, b की जगह कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। x का क्यूब होता है x क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, प्लस देखो नंबर से पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा होगा 6 और x का जब स्क्वायर करोगे आ जाएगा 6x स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। प्लस देखो 3 इंटू एक्स करोगे 3x आएगा। अब 3 को नंबर से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी 2 का स्क्वायर जो है ना ये भी खुलेगा, मतलब 2 का स्क्वायर होगा 4। समझ में आ रही है बात। तो क्या आ गया x क्यूब प्लस फिर आपको लिखनी होती है x स्क्वायर वाली टर्म, 6x स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा कितना होता है 12 और साथ में x, और ये जो 8 है ये लास्ट में लिख दोगे। मतलब x प्लस देखो पहले क्यूब वाली फिर स्क्वायर वाली फिर x वाली फिर लास्ट में कांस्टेंट, तो a प्लस बी का होल क्यूब ये आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी के होल क्यूब की जगह, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब जब खोलोगे x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस आपका आया था 12x प्लस 8 इक्वल्स टू, इसको खोला तो ये आया इक्वल्स टू। अब 2x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब, बेसिस सेम पावर साइडेड, इसकी पावर 1 है तो 2 + 1 3 हो जाएगी। फिर क्या है माइनस 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x इंटू 1 कितना आ जाएगा 2x। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो क्या करना है, जैसे यहाँ पे x क्यूब है और ये प्लस का 2x है, जब इस तरफ जाएगा इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ट्रांसपोज होके तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा और ये प्लस का x क्यूब ऑलरेडी वहाँ पे है। समझ में आ रही है बात। फिर क्या है प्लस 6x स्क्वायर प्लस कितना 12x, अब ये माइनस का 2x इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ट्रांसपोज होके जाएगा तो ये भी प्लस का 2x। समझ में आ रही है बात, साइन चेंज कर जाता है। और लास्ट में कौन बचा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो साइन नेगेटिव आएगा। 2x क्यूब में से एक क्यूब गया तो x का क्यूब बचेगा, प्लस कितना है ये 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x कितना होगा 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो जितना हम इसे सॉल्व कर सकते थे हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो चेक करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होती है हमारे पास। तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये चीज़ तो आ रही है सही है, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस का x क्यूब जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यूबिक इक्वेशन आ नहीं सकती। समझ में आ रही है बात। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और इसी फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पे ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सेम लिखोगे इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीज़न क्या दोगे, बिकॉज ये लिख दोगे आगे इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ये इस फॉर्म में नहीं आ रही है। समझ में आ रही है बात। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसको समझते हैं बच्चों। 8th पार्ट को समझते हैं। आ जाइए 8th पार्ट को समझें। तो ये मेरे पास 8th पार्ट लिखा हुआ है, मेरे को इसको भी चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ो, 1 मिनट इधर आओ। a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल क्यूब होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब, क्या आ जाएगा a का क्यूब, a की जगह कौन x का क्यूब माइनस b का क्यूब, b की जगह कौन है 2 तो 2 का क्यूब कर दो माइनस 3a स्क्वायर b, a का स्क्वायर करना है और साथ में b लिखना है। a की जगह है x तो x का स्क्वायर और b लिखना है, b की जगह कौन है 2 प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह कौन है x और b का स्क्वायर करना है, b की जगह कौन है 2। यहाँ तक बात समझ में। देखिए a की जगह x है
माइनस फार्मूला की जगह है और b की जगह 2 है। सॉल्व करो, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर माइनस 3 2 ज़ा कितना होगा 6, 3 2 ज़ा 6 और x का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो मतलब 6x स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। प्लस देखो हम 3 को डायरेक्ट अब 2 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जा कितना होता है 12 और इंटू एक्स तो कितना आ जाएगा 12x। यहाँ तक बात समझ में आई। हमें सबसे पहले क्यूबिक टर्म लिखनी होती है क्यूब वाली, फिर एक्स स्क्वायर वाली माइनस 6x स्क्वायर प्लस फिर x वाली, फिर आ जाएगा 12x, फिर लास्ट में कांस्टेंट में आ जाएगा माइनस का 8। समझ में आ रही है बात। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, एक्स क्यूब माइनस कितना 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपने कर लिया अभी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। यहाँ तक बात समझ में। अभी आपको बताया कि इक्वल्स टू के आमने सामने सेम वैल्यू कट जाएगी, जैसे x का क्यूब यहाँ पे भी पॉजिटिव है और इक्वल्स टू के सामने एक्स क्यूब यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हो। देखो नहीं भी समझ आ रही, अगर इधर भी एक्स क्यूब है और इधर भी एक्स क्यूब है तो आप क्या कर सकते हो, एक्स क्यूब यहाँ जाके ट्रांसपोज होके माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके तो जीरो ही बचेगा, मतलब कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इक्वल्स टू के आमने सामने सेम वैल्यू जो है वो कट सकती है। यहाँ पे आ रहा है माइनस का 4x स्क्वायर और इधर देखो इक्वल्स टू के इधर माइनस 6x स्क्वायर, तो इसको जब इधर लाओगे तो ये प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ट्रांसपोज होके साइन चेंज कर लेता है। फिर इधर था माइनस का x और यहाँ पे था प्लस का 12x, प्लस का 12x भी जब ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का 12x हो जाएगा। फिर लास्ट में था इधर प्लस का 1 और यहाँ था माइनस का 8, ट्रांसपोज करके प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 बचेगा। 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का, 12x प्लस x कितना हो जाएगा 13x प्लस 8 प्लस 1 कितना होगा 9 इक्वल्स टू 0। चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज ये है, क्या लिखोगे इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीज़न क्या दोगे, बिकॉज इट इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आ रही है ये, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। a 0 नहीं आना चाहिए था, तो देखो a की जगह 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। ax स्क्वायर प्लस bx, b की जगह माइनस 13 और x प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने का तरीका था। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं अब।